अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होम्योस्टेसिस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस में बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पर, यानी कि एक सर्टन लेवल होता है, उस पर मेंटेन किया जाता है। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। और वो इंटरनल कंडीशंस कौन सी होती हैं? उनमें आता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी की पीएच और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। इन सब चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं होंगी तो डेथ भी हो सकती है और बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होती है कि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस किस तरह से करती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हमें मेंटेन रहना ज़रूरी होता है हमारी बॉडी को। तो है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 रहना चाहिए। चाहे हमारे बाहर का टेम्परेचर, हमारा एयर टेम्परेचर जितना भी हो, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 रहना ज़रूरी होता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 हो जाता है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38 हो जाता है तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अब किस तरह से होता है, उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनको बॉडी के अंदर होना होता है। इन प्रोसेसेस की वजह से होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है। होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में सबसे पहले आता है ओस्मो रेगुलेशन। मैं आपको बताती चलूँ कि ओस्मो रेगुलेशन में दो लफ्ज़ हैं, ओस्मो और रेगुलेशन। ओस्मो का मतलब होता है वाटर और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, रेगुलेट करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कि हमारी बॉडी ने वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना है। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। क्या है ओस्मो रेगुलेशन? मेंटेनेंस है बॉडी के अंदर जितने भी वाटर हैं, जितनी भी अमाउंट वाटर की चाहिए और सॉल्ट्स हैं, उनको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। हम वाटर इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी में जितनी हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड को जितना वाटर चाहिए, बाकी ऑर्गन्स जितने भी हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको जितना वाटर चाहिए वो ले लेते हैं। और जो बाकी वाटर एक्स्ट्रा होता है उसको एक्सक्रीट कर लिया जाता है। एक्सक्रीट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के ज़रिए एक्सक्रीट किया जाता है बाय द किडनीज़। हमारी बॉडी में 2 किडनीज़ होती हैं। किडनीज़ का मेन प्रोसेस यही होता है कि वो फिल्ट्रेशन के ज़रिए जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिलीज़ कर देती हैं आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से ओस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर जितना चाहिए, सॉल्ट जितने चाहिए वो बॉडी ने यूज़ कर लिए, एनर्जी के लिए यूज़ किए और जितने भी प्रोसेस हैं उनके लिए यूज़ कर लिए, लेकिन जो वो वेस्ट था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। We know that the relative amounts of water and salts in the body fluids and inside cells controlled by the process of diffusion and osmosis। अब आप सोचते हैं कि ये वाटर और साल्ट्स किस तरह से मेंटेन होते हैं। ये 2 मेन प्रोसेसेस होते हैं, इनके ज़रिए मेंटेन होते हैं। वो प्रोसेसेस कौन से होते हैं? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी लाखों सेल्स से मिलकर बनी हुई है। इन सेल्स को फंक्शन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, जिनमें आते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फ़र्क होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ही मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, लेकिन इनका फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन है जो कि किसके लिए ज़रूरी है? सेल्स की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आ जाता है थर्मो रेगुलेशन का। थर्मो का मतलब होता है हीट और रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि होम्योस्टेसिस में टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, पीएच भी मेंटेन होती है, वाटर कंसनट्रेशन भी मेंटेन होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन होता है। तो थर्मो रेगुलेशन का जो मेन प्रोसेस है वो क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारी अंदर का बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करना। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 होता है और 37 ही रहना चाहिए, चाहे बाहर कितना भी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हो।
द इंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर्स। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमारा है 37 है हमारे बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंजाइम्स हैं वो हर वक्त काम कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहे। कोई भी चेंज इन टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो वो किसको अफेक्ट करेगा, हमारे एंजाइम्स फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। अगर हमारी एंजाइम्स फंक्शनिंग अफेक्ट होगी तो हमारी बॉडी के जितने भी मेन प्रोसेसेस हैं वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन इज़ आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का ही प्रोसेस है। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि अब आपकी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मेंटेन हो गई हैं, जो हमें चाहिए हमारी बॉडी ने ले ली हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करना भी बॉडी से ज़रूरी होता है। अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर ही रहता है तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किया जाता है बाय द मेजर ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो मैंने आपको बताए हैं प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। आई होप दैट आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।